अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा होता है कि आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है या खुदा न खास्ता आपको ख़ुद को शुगर हुई है और आखिरकार डॉक्टर आपको इंसुलिन पे डाल देते हैं। आप इंसुलिन लगाते हैं ख़ुद को या अपने प्यारे को। उसके बाद आप एक चीज़ नोट करते हैं कि आप इंसुलिन की डोज़ भी बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ अरसे के बाद खसूसी तौर पर ऐसे होता है, लेकिन बावजूद डोज़ को बढ़ाने के तो शुगर का जो कंट्रोल है वो बेहतर नहीं होता। तो ये क्या वजह है, ये क्या सूरत हाल है, ये क्या क्या मामला है कि जिस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन आपने इस्तेमाल की और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत है। मज़ाहमत किस चीज़ में होती है कि जब कोई चीज़ एक काम करना चाहती हो और कोई अवामिल या कोई फैक्टर उसके उस काम करने की सलाहियत को रोकें, तो इसको हम मज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी तब्दीली आ चुकी होती है हमारे जिस्म में कि जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो अपना काम नहीं कर पाती, और जब वो काम नहीं कर पाती तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं कि इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ गई है। इंसुलिन का बुनियादी काम क्या है दोस्तों? बुनियादी तौर पे जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं शुगर के अंदर या ग्लूकोज़ के अंदर। अब आपके खून में जैसे ही ग्लूकोज़ या शुगर बढ़ती है तो साथ ही मैसेज जाता है, पैगाम जाता है पेंक्रियाज को कि इंसुलिन का अखराज किया जाए। क्यों किया जाए इंसुलिन का अखराज? क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो आपके खून में मौजूद जो शुगर या ग्लूकोज़ है उसको सेल्स के अंदर धकेलती है। ये चाबी है, ये एक चाबी है उस ताले की कि ताला खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा तो ग्लूकोज़ सेल्स के अंदर चली जाएगी। क्यों ज़रूरी है सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ का या शुगर का जाना? क्योंकि वहाँ पे ये ग्लूकोज़ या शुगर हमें एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इंसुलिन का ये बुनियादी काम है, लेकिन इसके साथ वो एक और काम करती है इंसुलिन, कि इंसुलिन जिगर को मैसेज देती है कि ये जो इजाफी शुगर है इसको स्टोर करो, इसको अपने अंदर जमा करो। और उसके बाद क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ का वो अभी आपको समझ आ जाएगी। अब फिर क्या होगा कि इंसुलिन ने अपना काम किया, ग्लूकोज़ दरवाज़ा खोल के सेल के अंदर चली गई, वहाँ पे उसको जलाया जाता है, एनर्जी पैदा की जाती है। खाना खाने के बाद फिर हमें बड़ा ज़बरदस्त महसूस होता है, लेकिन साथ साथ जो हमारे खून के अंदर शुगर या ग्लूकोज़ की मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर चली गई है शुगर। जैसे ही वो कम हो जाती है तो पैगाम दिया जाता है वापस पेंक्रियाज या लबलबे को कि बस अब ज़रूरत नहीं है मज़ीद इंसुलिन की। तो इंसुलिन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त कम होना शुरू होता है। अब दो खानों के दरमियान जहन में पैदा होता है, जहन में एक सवाल पैदा होता है कि दो खानों के दरमियान जब ग्लूकोज़ कम हो जाए तो फिर कहाँ से आएगी ग्लूकोज़, कहाँ से एनर्जी आएगी? तो होता यह है कि जैसे ही इंसुलिन का लेवल या इखराज लबलबा या पेंक्रियाज से कम होता है तो जिगर को पैगाम जाता है कि अब जो आपने वो ग्लूकोज़ या शुगर स्टोर की थी जो एक्स्ट्रा है, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करें, उसका अखराज करें, ताकि जो जिस्म है उसको इस्तेमाल करे अपने मज़ीद कामों के लिए। और यही वो वजह है कि जब दो खानों के दरमियान का जो टाइम होता है तो जो जिगर होता है वो अखराज करता है शुगर या ग्लूकोज़ का, और इस तरीके से फिर हमें कोई मसाइल जो है वो जन्म नहीं लेते। या दूसरा ये भी तरीका है समझने का कि जब दूसरे खाने का टाइम हुआ होता है तो फिर हमें थोड़ा सा नकाहत या कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि जिगर के अंदर जो स्टोर थी ग्लूकोज़ या शुगर अब वो कम होना शुरू हो जाती है दिन के उस हिस्से में जब अगले खाने का टाइम आ जाता है। तो ये तो है नॉर्मल काम। अब एब नॉर्मल काम क्या होता है? एब नॉर्मल ये काम होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज़ इस्तेमाल करते हैं उनके खून के अंदर ग्लूकोज़ या शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। यहीं इसी बहस में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की टाइप 2 की। टाइप 1 क्या होता है कि आपका अपना मुदाफ़ियती निज़ाम आपके लबलबा के वो सेल या वो फैक्ट्रियाँ जो इंसुलिन बनाती हैं उनको तबाह कर देती है, जिसकी वजह से उन लोगों में तो इंसुलिन होती ही नहीं या बहुत कम होती है, तो हमें इंसुलिन का टीका लगाना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार होते हैं, जो अक्सरियत इन लोगों की है, जो अक्सर हम सुनते रहते हैं हमारे घरों में भी, तो उनके अंदर फिर ये होता है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा खून के अंदर बढ़ती है तो पेंक्रियाज भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का अखराज करता है। जब पेंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन का अखराज करता है तो वो इंसुलिन सेल्स के अंदर बार बार ग्लूकोज़ को भेजती है, शुगर को भेजती है, दरवाज़ा खोलती है, फिर अंदर वो ग्लूकोज़ जाती है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे सेल्स जो हैं वो थक जाते हैं,
वो अब जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं कि उनके एक रिसेप्टर्स होते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो थक जाते हैं। अब इंसुलिन भी ज़्यादा है, ग्लूकोज भी ज़्यादा है, लेकिन जो सेल्स के अंदर जा रही थी शुगर, ये अमल जो है ये मज़ाहमती हो जाता है। वहाँ पे अब वो इतना जवाब नहीं देते कि ठीक है जी आप आए हैं इंसुलिन, आपने ग्लूकोज को अंदर भेजना है, आने दें, बल्कि अब वो रोकना शुरू कर देते हैं। इसके नतीजे में शुगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है हमारे खून के अंदर। और जब ये इब्तदा में इंसुलिन का लेवल भी चेक करवाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही आगे सेल्स पे, तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब एक और इसका नुकसान क्या होता है, इंसुलिन बढ़ती जा रही है, इंसुलिन शुगर हमारे खून के अंदर भी बढ़ती जा रही है। तो इंसुलिन के दो काम हैं जो इब्तदा में मैं आपको इस वीडियो के बता चुका हूँ। एक तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजना, और जो इजाफी ग्लूकोज है उसको जिगर के अंदर भेजना। अब जिगर अपने पास भी रखता है स्टोर, और फिर मसल्स यानी पट्ठों में भी भेजता है, लेकिन एक वक्त वो आता है कि वो भी भर जाता है ग्लूकोज से, तो वो बाकी जो इजाफी ग्लूकोज को जो फैट सेल पड़े होते हैं उनकी तरफ भेज देता है, ताकि वो फैट की शक्ल में, चिकनाई की शक्ल में उनको स्टोर करना शुरू कर दें। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी, एक वक्त आएगा कि इंसुलिन भी तंग आके जो पैंक्रियाज है वो भी थक जाएगा बना बना के इंसुलिन, तो वो भी बर्न आउट हो जाएगा। यानी अब इंसुलिन भी कम हो गई, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी हो गई, ग्लूकोज बढ़ती जा रही है, और आपके खून के अंदर बढ़ी हुई ग्लूकोज 101 मसाइल को जन्म देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीजों में अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये नतीजा किस चीज़ का है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का। कोई टेस्ट है ऐसा कि जिससे फौरी पता चल जाए कि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है? दोस्तों, कोई एक टेस्ट नहीं है। आमतौर पे कुछ वीडियोस में देखता हूँ तो लोग बातें करते हैं कुछ डॉक्टर्स, लेकिन इंसुलिन का कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन आपका डॉक्टर आपको देख के किस तरह बताएगा कि आपको हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो? किसी का वज़न अगर ज़्यादा हो, किसी का शुगर जो है वो बढ़ी हुई हो, ग्लूकोज जो है ना, अगर हम अपना टेस्ट करवाते हैं और नाश्ते के बाद फ़र्ज़ करें कि भी नाश्ता नहीं किया किसी ने और उसकी 250 शुगर आ रही है, खाने के बाद 300 350 आ रही है, इंसुलिन भी उसको लग रही थी। यानी अगर हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज आपके खून में ज़्यादा है, और आपका कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट करवाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड एक टाइप होती है कोलेस्ट्रॉल की, वो ज़्यादा अगर बढ़ा हो, LDL बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, और HDL यानी जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम हुआ हो, तो फिर इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका डॉक्टर समझता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है। वजह क्या होती है? देखें, अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, उसके ख़ानदान में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, और फिज़िकली वो कोई एक्टिव भी नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। अगर ये वजूहात हैं तो फिर इलाज भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बार बार इंसुलिन की डोज बढ़ा रहे हैं लेकिन आगे वो काम नहीं कर रहे, तो अपना वज़न कम करें, वेट को लूज़ करें, और साथ ही फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ावा दें। यही वजह है कि आपने देखा है कि जब कोई शुगर का मरीज़ होता है तो डॉक्टर जो पहली एडवाइस देते हैं उनको लाइफस्टाइल में, वो कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें और कोशिश करें कि डेली रनिंग, ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग या घर में रस्सी को फलांगना, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो फिर आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और साथ ही कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो, क्योंकि एक अच्छी नींद जो है वो बहुत बड़ा इलाज है बहुत सारी बीमारियों का। तो दोस्तों, ये क्या थी? यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये होती क्या है, होती क्यों है, इसका तशखीस कैसे कर लेता है आपका डॉक्टर, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? क्योंकि खुद सोचें, अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस पे ही हम काबू नहीं डालेंगे तो कैसे मुमकिन है कि ग्लूकोज का लेवल हम कम कर सकें? क्योंकि फिर पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, कीटो डाइट, कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप कीटो डाइट पे शिफ्ट हों कुछ अरसे के लिए, और अच्छे तरीके से अपनी वेट को मैनेज कर लें। अपनी ग्लूकोज आप जब नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो ना हो इसकी अहमियत ही नहीं है। तो फिर कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट की बजाय प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा दी जाती हैं, और जो ग्लूकोज की जगह पे हमारा जिस्म जो है वो कीटोन बॉडीज़ बनाता है और वहाँ से एनर्जी पैदा करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट कर लेता है अपने एनर्जी के माहौल को ग्लूकोज से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के ज़रिए कीटोन बॉडीज़ या कीटो डाइट पे। ये थी थोड़ी सी मालूमाती वीडियो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो बशमूल इस वीडियो के अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका लिंक जो है वो शेयर कर दें।
आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।